हरियाणा की राजनीति में 20 दिसंबर 2024 को 5 बार के मुख्यमंत्री और 7 बार के विधायक ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2024 को सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ओम प्रकाश चौटाला की शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में देश भर में राजनीतिक जगत से जुड़ी तमाम दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और इसी के साथ तमाम नेता ये कहते हुए नजर आए कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन हो जाने के बाद अब अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला को एक साथ मिलकर राजनीति करनी चाहिए। परिवार यदि एकजुट रहेगा तो हरियाणा की सत्ता में फिर से कब्जा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से परिवार दो फाड़ हुआ था 2018 में, जब ओम प्रकाश चौटाला ने ही दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर अनुशासनहीनता के चलते कड़ा एक्शन लिया था और दोनों को इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की। जननायक जनता पार्टी महज 10 महीने पुरानी पार्टी होते हुए जिस तरीके से हरियाणा की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दी। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और बीजेपी के साथ सरकार भी चलाते हुए नजर आए। लेकिन तमाम चर्चाएं इस वक्त जारी है कि आखिरकार चौटाला परिवार क्या अब एकजुट होता हुआ नजर आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल का संरक्षक बनाए जाने की मांग रणजीत सिंह चौटाला की जा रही है कि दोनों परिवारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया जाए, जिससे कि बाउंस बैक हरियाणा की राजनीति में किया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रानिया विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग होने की आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5 तारीख को मतदान हुआ, 8 अक्टूबर को नतीजे आए और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ बहुमत मिला। तीसरी बार सरकार बनाने में नायब सिंह सैनी कामयाब हुए और अर्जुन सिंह चौटाला रानिया विधानसभा सीट से करीब कड़ी फाइट में 4000 वोटों से जीत गए थे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वमित्र कंबोज चुनाव लड़ रहे थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में रणजीत सिंह चौटाला, जो कि हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने शीशपाल काम्बोज को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रानिया विधानसभा सीट पर 9 बूथों की दोबारा से रिकाउंटिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में अर्जुन सिंह चौटाला की विधायकी यहां पर खतरे में दिखाई दे रही है। अमन जी मेरे साथ मौजूद है, कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ रानिया विधानसभा सीट, तमाम उन सीटों पर यहां चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिसमें 99% कई जो ईवीएम मशीनें थी उनकी बैटरी चार्ज मिली। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाए गए कि काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट तक की गई। आखिरकार रानिया विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग क्या कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर ले आएगी और भारतीय जनता पार्टी क्या गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, जाहिर बात है रानिया के ऊपर जैसे रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है और लगभग अभी तय हो गया है कि इस पर रिकाउंटिंग होगी, तो जाहिर बात है कि यहाँ कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि क्या वाकई में यहाँ जो कह सकते हैं इनेलो के जो विधायक बने हैं अर्जुन चौटाला, क्या उनकी जो विधायकी है क्या वो खतरे में आ सकती है? और जिस तरह से कंबोज जो कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी थी, क्या उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आएगी या फिर बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से मैदान में थी? तो कई तरह की अब कयासबाजी उठती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए रिकाउंटिंग होने का मतलब ये है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी को भी फायदा हो सकता है और तमाम दलों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह की क्लोज फाइट नजर आई है उसमें कांग्रेस और कह सकते हैं कि इनेलो के बीच में नजर आई। यहाँ पर अर्जुन चौटाला ने लगभग 4100 कुछ वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है और ये 9 कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि 9 जो जगह है उनके ऊपर रिकाउंटिंग का जो फैसला किया गया, उसमें कई तरह के सवाल उठ के ये नजर आते हैं कि क्या यहाँ पर क्या जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसके ऊपर क्या कोई असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर ये जो रिकाउंटिंग होती है इसमें कांग्रेस पार्टी का कैसे जीत मिलती है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि 37 सीटें उनके पास हैं, 1+ होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो देखिए कयासबाजियाँ तो कई हैं, जो अटकलबाजियाँ हैं वो तो कई तरह की, लेकिन जिस तरह से ये बात कही गई पहले भी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि भाई 99% क्या बैटरी चार्ज रह सकती है ईवीएम की इतने दिन 2-3 दिन के अंदर, क्या इतनी ही बैटरी रहेगी उसके अंदर? तो ये
तमाम सवाल उठ के सामने आए थे और चुनाव आयोग ने हालांकि इसके ऊपर ये भी कहा कि भाई ऐसा नहीं जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सारी जो देख रेख होती है वो जो कैमरे के निगरानी में होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ में फेरबदल नहीं हुआ है। जो बातें कही जा रही हैं वो मनगढ़ंत बातें। आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बारंबार इस बात को लेकर रखा जाता रहा है कि भाई जहाँ जहाँ चुनाव कांग्रेस पार्टी या तमाम जो विपक्षी दल हैं जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीत जाती है ईवीएम को लेकर बातें सामने आने लगती है। तो हो सकता है यहाँ पर भी जिस तरह की शक और शुबा की बात कही गई, अगर सोचिए यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ जाते हैं रिकाउंटिंग में, तो फिर एक बड़ा मसला बन सकता है। और तमाम जो दल हैं जिस तरह की बातें करते रहे कि उनको ईवीएम पे एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, उनकी भी आवाज़ जो है बुलंद होती हुई नजर आएगी। अभय सिंह चौटाला पर कितना प्रभाव पड़ेगा यदि ये सीट उनके हाथ से निकल जाती है? क्योंकि रणजीत चौटाला यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उनको नहीं दिया था, तो अभय सिंह चौटाला का क्या रुख देखेंगे? देखिए जाहिर बात है, अभय सिंह चौटाला हो या कह सकते हैं कि जिस तरह से और भी तमाम उनके जो पारिवारिक लोग हैं, जब से कह सकते हैं कि ओपी चौटाला की जब से डेथ हुई उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई परिवार को एक हो जाना चाहिए, दुष्यंत चौटाला को वापसी कर लेनी चाहिए और एक साथ अगर लड़ेंगे तो इनेलो यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, जैसा आप संभावना जता रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये सीट कह सकते हैं कि इनेलो का हाथ से निकल जाती है तो वो एक सीट पर रह जाएंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि उनकी जिस तरह से वोट परसेंट लगातार 6 से कम रह रहा है लगातार चुनावों में, तो ऐसे भी उनकी पार्टी के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो जाहिर बात है अगर ये सीट भी उनके हाथ से निकल जाती है तो उनकी परेशानियों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला के लिए चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि एलनाबाद का जो मजबूत किला चौटाला परिवार का होता था, उस मजबूत किले में कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर चुकी है और वहां से भरत सिंह बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला को ही हरा दिया था। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार अब रानिया विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग में यदि अर्जुन चौटाला फंसते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं क्या आदित्य चौटाला के आधार पर ही इंडियन नेशनल लोकदल अपना प्रभुत्व यहां पर जारी रख पाएगी? नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से देखती है नाजमीन? हरियाणा का चुनाव कवर किया और इंडियन नेशनल लोकदल को 2 ही सीटों पर जीत नसीब हुई, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये 2 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हैं। पिछली बार मैं अकेला विधायक था, इस बार 2 हमारे विधायक हैं और ये दोनों मिलकर 11 विधायकों का काम करेंगे। लेकिन इस वक्त मुश्किलें हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लोक दल की, बेशक 2019 के मुकाबले 2024 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट यहाँ पर अधिक इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए जीती गई, लेकिन अभय चौटाला ने भी अपनी विधानसभा सीट को गंवाया जो 2019 में उन्होंने जीती थी। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार उन पर पहले से ही गाज गिरने की कवायद शुरू हो गई है। ये कहा जाता है कि पार्टी की मान्यता, पार्टी का जो सिंबल है वो उनसे छिन सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 8% के करीब जो वोट प्रतिशत आना चाहिए था वो उन्होंने हासिल नहीं किया। अब जिस तरीके से दोबारा गिनतियों की बात की जा रही है, रिकाउंटिंग की बात की जा रही है, इसमें सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी सीटों पर पहले भी मुद्दा उठाया था और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे कि बैटरी चार्ज को लेकर, किस तरीके से ईवीएम में धांधलेबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए, लेकिन रिकाउंटिंग, रीवोटिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल के जो अर्जुन चौटाला हैं, जो अभय चौटाला के बेटे भी हैं, वो पहली बार चुनाव जीतते हैं रानिया विधानसभा सीट से और ऐसे में फिर से उनकी विधानसभा सीट पर जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। जैसे कि किसान नेता राकेश टिकैत भी ये कहते हुए नजर आए थे कि बटोगे तो कटोगे, अगर परिवार एक रहेगा तो सेफ रहेगा। तो ये लागू होता है ऐसे वक्त पर जब मुश्किलों की घड़ी अब इंडियन नेशनल लोकदल पर आ रही है, अर्जुन चौटाला पर आ रही हैं और अर्जुन चौटाला की विधानसभा सीट पर खतरा मंडरा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला यहाँ पर परिवार के जरिए लिया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर संदेह जरूर है और आखिरकार अब चुनाव आयोग क्या बड़े फैसले लेगा ये भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि चाहे रेवाड़ी में विधानसभा चुनाव के दौरान जो काउंटिंग की समस्या सामने आई, करीब आधा घंटा तक सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद रहे, उसके बाद ओबीसी चेयरमैन कांग्रेस कमेटी के जो थे डॉक्टर अजय सिंह यादव, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अनियमितताएं बरती जा रही है, साफ तौर पर ये चुनाव आयोग और सरकार के दबाव में अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार रानिया विधानसभा सीट पर तो रिकाउंटिंग हो रही है,
क्या 9 वो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई थी, उन सीटों पर भी चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आएगा? और नायब सिंह सैनी के लिए क्या आने वाला वक्त अब कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, यह कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उनकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।